जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड की मिट्टी किस प्रकार की है, कितने प्रकार की मिट्टियां झारखंड में पाई जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं जिसका नाम झारखंड की मिट्टियां मैंने रखा है। और ये वीडियो आपको झारखंड का भूगोल के अंतर्गत प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड की मिट्टी जो है ना प्यारे दोस्तों, वो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। मतलब अगर यदि मैं अपभ्रंश भाषा में कहूं तो बेकार प्रकार की मिट्टी है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन है प्यारे दोस्तों, उसका रीजन ये है कि झारखंड में तो आपको मालूम है पर्वत पठारी है, तो पर्वतों से अपक्षय होने के बाद पर्वतों में, पठारों में जो खनिज हैं उसके अपक्षय होने के बाद झारखंड की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मिट्टी तो अवशिष्ट प्रकार की ही होगी, इसी के लिए झारखंड की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। इन चीजों को तो आपने बेहतरीन ढंग से जान लिया कि झारखंड की मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। चलिए अब प्यारे दोस्तों, बारी बारी से हम लोग चीजों को समझते हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं पर आपको 5 प्रकार की मिट्टी का भी जिक्र मिलेगा, लेकिन वो गलत है। 6 प्रकार की मिट्टियां झारखंड में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सा, सबसे पहले आप उसका नाम देखिए, फिर हम मानचित्र पर चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये 6 प्रकार की मिट्टियां झारखंड में पाई जाती हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को विस्तार से देखते हैं कि ये झारखंड का अनुमानित मानचित्र है। ये एग्जैक्ट मानचित्र तो नहीं है, ये अनुमानित मानचित्र है। तो इस अनुमानित मानचित्र में मैंने झारखंड की सभी मिट्टियों को दर्शाया हुआ है। तो चलिए बारी बारी से चीजों को देखते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग मानचित्र पर भी आएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं लाल मिट्टी की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, लाल मिट्टी तो इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा, स्वाभाविक है। नाम लाल मिट्टी है तो रंग भी कैसा है? इसका लाल रंग है। तो प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? लाल क्यों है लाल मिट्टी का रंग? तो प्यारे दोस्तों देखिए, इस बात को भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है। तो प्यारे दोस्तों देखिए कि फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल इसीलिए है क्योंकि इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसी के लिए फिर लाल मिट्टी का रंग लाल है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब और भी कुछ चीजों को समझते हैं हम लोग कि इस लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। यह भी तो चीजें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं और जितनी भी बातें कही जा रही है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है।
डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ लाल मिट्टी का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ प्यारे दोस्तों, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्माण हुआ है लाल मिट्टी का। तो और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण, देखिए निर्माण कैसे हुआ, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। और क्या क्या चीजें की कमी है लाल मिट्टी में, तो देखिए प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो मेन चीज है उसी चीज की कमी है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण कम उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति ही नहीं है। तो आपने चीजों को देख लिया कि लाल मिट्टी में उर्वरा बिल्कुल भी नहीं है, कम है। और प्यारे दोस्तों तो कम है, आपने देख लिया कि लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम है। तो एक बात और आपको जाननी बहुत जरूरी है कि लाल मिट्टी का विस्तार जो है ना, छोटा नागपुर के 90% भाग पर है। और आपको तो मालूम ही है कि झारखंड लगभग छोटा नागपुर ही है, पूरा का पूरा समझ लीजिए। तो आप तो पूरा का पूरा झारखंड छोटा नागपुर ही है। तो छोटा नागपुर के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए मैंने यहां पर मार्क किया हुआ है, ये सभी जगह पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप समझ लीजिए झारखंड की मिट्टियों का क्या हाल है, कैसी खेती होती होगी झारखंड में, कितनी खेती हो पाती होगी। तो देखिए लाल मिट्टी कितना बड़ा एरिया में है, 90% भाग पर, छोटा नागपुर के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, लाल मिट्टी से संबंधित सभी बातें आपने जान लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसका रंग काला भूरा होता है। काला भूरा रंग का काली मिट्टी होती है। चलिए प्यारे दोस्तों कुछ और बातों को जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात कि काली मिट्टी में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है काली मिट्टी में। उसके बाद निर्माण कैसे हुआ काली मिट्टी का, यह भी तो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी के निर्माण होने के कारण काली मिट्टी धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से निर्माण होने के कारण काली मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसका विस्तार कहां पर है काली मिट्टी का, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। देखिए मैंने यहां पर इसे मार्क किया हुआ है, यह राजमहल क्षेत्र है और राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे दोस्तों कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो ऑप्शन में राजमहल क्षेत्र को आपको टिक करना है। चलिए प्यारे दोस्तों, काली मिट्टी के बारे में हमने चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिया। अब देखते हैं, बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, लैटेराइट मिट्टी की जहां तक बात है तो लैटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल रंग का होता है। और लैटेराइट मिट्टी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि कंकड़ की अधिकता होती है। आपने देखा होगा झारखंड में बहुतों जगह पर मिट्टियों में कंकड़ पाया जाएगा, छोटा छोटा कंकड़ पाया जाएगा। तो आप समझ जाइए कि वो मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी में कंकड़ की अधिकता पाई जाती है और जिसका रंग गहरा लाल रंग का होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ।
तो प्यारे दोस्तों देखिए लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि प्यारे दोस्तों मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता है या जो शुष्कता जो है उसमें क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप निर्माण हुआ है लैटेराइट मिट्टी का। फिर से एक बार चीजों को देख लीजिए आप लोग प्यारे दोस्तों कि मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और प्यारे दोस्तों एक बात कि लैटेराइट मिट्टी के बारे में एक बात आपको और जाननी बहुत जरूरी है कि लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में और तथा निम्न उर्वरता के कारण कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है और उर्वरता बहुत निम्न होती है, इसके लिए कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई जाती है, उपयुक्त नहीं होती है लैटेराइट मिट्टी। प्यारे दोस्तों देखिए एक जन्मीन बात को आप जान लीजिए, बेसिक चीज को आप जान लीजिए, जिस मिट्टी में लौह अयस्क की अधिकता पाई जाएगी उसका रंग लाल टाइप का होगा, उसके बाद उर्वरा शक्ति कम होगी। और आप कैसे जान पाएंगे कि लौह अयस्क की अधिकता है? तो प्यारे दोस्तों जब चापाकल खुदेगा वहां पर और पानी जब निकलेगा तो देखिएगा वहां पर लाल लाल जगह हो जाता है, इसका मतलब उस मिट्टी में लौह अयस्क की अधिकता है। चीजों को आपने समझ लिया होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। लाल टाइप की मिट्टी है तो इसका मतलब लौह अयस्क की अधिकता है। तो एक तो लौह अयस्क की अधिकता कहां पड़ती है प्यारे दोस्तों? लाल मिट्टी में, और दूसरा लैटेराइट मिट्टी में, और दोनों का ही रंग लाल है। लाल मिट्टी तो लाल है ही, लैटेराइट मिट्टी भी गहरा लाल है और ज्यादा लाल है। तो आपने इन चीजों को बखूबी जान लिया। चलिए प्यारे दोस्तों अब देखते हैं कि लैटेराइट मिट्टी का विस्तार कहां है प्यारे दोस्तों। तो देखिए रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम के ढालभूम का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। फिर से एक बार आप लोग देखिए रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी राजमहल क्षेत्र तथा सिंहभूम के ढालभूम का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है। देखिए अब मानचित्र पर आप आ जाइए तो देखिए प्यारे दोस्तों लैटेराइट मिट्टी 3 जगह पर है और 3 जगह का जिक्र यहां भी हुआ है। कहां कहां पर? रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, यही है रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद अब आप आ जाइए पूर्वी राजमहल क्षेत्र, ये राजमहल क्षेत्र था ना जहां पर काली मिट्टी पाई जाती थी, और पूर्वी राजमहल क्षेत्र मतलब ये तो राजमहल ही है पूरा का पूरा, तो पूर्वी राजमहल क्षेत्र लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद आप देखिए कहां पर प्यारे दोस्तों कि सिंहभूम के ढालभूम का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये सिंहभूम है तो ये ढालभूम एरिया है, और ढालभूम एरिया में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी 3 जगह पर झारखंड में पाई जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों आपने विस्तार भी देख लिया लैटेराइट मिट्टी का। अब अगला मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी। नाम से ही देख लीजिए प्यारे दोस्तों अभ्रक मूलक, जहां जहां पर अभ्रक की खदानें हैं तो अभ्रक की खानों के अपक्षय के कारण जो मिट्टी बना वही तो अभ्रक मूलक मिट्टी है। तो सबसे पहले इसका आप लोग रंग जान लीजिए क्योंकि सभी मिट्टी के रंग के बारे में हमने जाना। तो चलिए अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग प्यारे दोस्तों हल्का गुलाबी रंग का होता है। अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है और नमी की कमी के कारण, जहां पर नमी की कमी है वहां पर पीला रंग का भी होता है। तो अभ्रक मूलक मिट्टी का 2 रंग हो गया, एक तो आपका गुलाबी हो गया हल्का गुलाबी, और दूसरा नमी की कमी के कारण पीला रंग हो गया। चलिए प्यारे दोस्तों अब देखते हैं कि अभ्रक की खानों से अपक्षय के कारण इसका निर्माण हुआ है। इस चीजों को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभ्रक मूलक मिट्टी का निर्माण
अभ्रक की खानों के अपक्षय के कारण से हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब एक चीज और इसके बारे में देखिए, यह अत्यंत उपजाऊ है। अभ्रक मूलक मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्यारे दोस्तों इस मिट्टी के साथ में कि पानी की कमी के कारण समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। जहां जहां पर अभ्रक मूलक मिट्टियां हैं वहां पर पानी की बहुतों कमी है, जिसके कारण से कृषि कार्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। और प्यारे दोस्तों आपको तो मालूम है झारखंड में पानी की बहुत कमी है। बरसात के मौसम में तो झारखंड में सभी नदियां लबालब भर जाती है, लेकिन बरसात के बाद नदियां सूख जाती हैं। एक भी ऐसी नदी नहीं है झारखंड में जिसमें कि पानी रहती है, सिर्फ एक सोन नदी को छोड़कर। लेकिन सोन नदी तो अपनी नदी है भी नहीं, वो तो आती कहीं और से जाती कहीं और है, बस बाउंड्री बनाकर चली जाती है। तो आपने समझ लिया कि पानी की कमी बहुत है। तो अभ्रक मूलक मिट्टी बेचारा क्या करे, उपजाऊ तो बहुत है लेकिन पानी की कमी है, इसके लिए कृषि कार्य बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों इसका विस्तार देख लीजिए प्यारे दोस्तों। तो आपने जान लिया कि अभ्रक मूलक मिट्टी जो है या अभ्रक की खानों के समीप पाया जाता है। तो इसका मतलब जहां जहां अभ्रक की खाने हैं वहां पर अभ्रक मूलक मिट्टी का मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए कहां कहां पर प्यारे दोस्तों, देखिए कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव, यहां पर अभ्रक की खाने हैं। तो यहां पर विकास हुआ, अभ्रक मूलक मिट्टी का विकास हुआ। तो प्यारे दोस्तों फिर से देखिए कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गांव। तो देखिए प्यारे दोस्तों अब मानचित्र में आप देखिए अभ्रक मूलक मिट्टी, देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गांव। देखिए प्यारे दोस्तों दो जगह पर अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि रेतीली मिट्टी की। तो प्यारे दोस्तों देखिए रेतीली मिट्टी जो है ना प्यारे दोस्तों, रेतीली मिट्टी लाल पीला रंग का मिश्रण पाया जाता है। सबसे पहले तो इसके आप रंग के बारे में जान लीजिए। तो रेतीली मिट्टी का रंग कैसा होता है प्यारे दोस्तों कि आप लाल पीला रंग को मिला दीजिए तो जिस प्रकार का रंग बनेगा उसी प्रकार का रंग रेतीली मिट्टी का होता है। और प्यारे दोस्तों एक बात, मोटे अनाजों के लिए बहुत उपयुक्त होती है रेतीली मिट्टी। मोटे अनाजों की खेती के लिए रेतीली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। चलिए प्यारे दोस्तों अब इसका विस्तार आप देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद, देखिए प्यारे दोस्तों रेतीली मिट्टी, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद, कुछ एरिया रांची का भी आ जाता है इसमें। तो प्यारे दोस्तों यही है आपका रेतीली मिट्टी। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अंतिम जलोढ़ मिट्टी का। तो प्यारे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को अंत में क्यों लिखा गया है, क्योंकि यह नवीनतम मिट्टी है प्यारे दोस्तों। बिल्कुल भी कालखंड के अनुसार से सबसे बाद में जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी विकास हो ही रहा है इसका। तो इसके एग्जैक्ट रंग के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए प्यारे दोस्तों उसके बाद आप देख लीजिए कि यह नवीनतम मिट्टी है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों एक बात और, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए। नवीनतम मिट्टी अभी पूरा तरीके से विकास नहीं हुआ इसका। तो मिट्टी में जो छेद जो होती है ना, आपको मालूम है मिट्टी में छेद होता है, तो मृदा परिच्छेदिका की कमी पाई जाती है। पूरा तरीके से विकास नहीं हुआ, इसी के लिए मृदा परिच्छेदिका की कमी पाई जाती है। किसमें प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक बात जान लीजिए प्यारे दोस्तों, चूना पोटास की अधिकता, क्या क्या प्यारे दोस्तों, चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, चूना पोटास की अधिकता पाई जाती है तो उर्वरता तो कम हो ही गया। और आप देख लीजिए एक बात कि नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए जो जो चीजें जरूरी है वही चीज की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है तो उर्वरता तो खत्म ही हो गया, मर ही गया, आप समझ लीजिए। लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात और जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का, एक पुराना जलोढ़ और एक नया जलोढ़।
जो कि बहुतों पहले बना, वो उसे हम बोलते हैं भांगड़। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम भांगड़ बोलते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को हम खादड़ बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है प्यारे दोस्तों। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहां कहां पर पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो साहेबगंज का उत्तर व उत्तर पश्चिमी भाग। देखिए प्यारे दोस्तों, अब आप देखिए प्यारे दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी पट्टी है, देखिए ये सभी जलोढ़ मिट्टी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, और खादर मिट्टी कहां प्यारे दोस्तों? पाकुड़ जिला क्षेत्र में। तो पहले थोड़ा खादर मिट्टी के बारे में जान लेते हैं जो बिल्कुल भी नया है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यह है आपका पाकुड़ जिला क्षेत्र और यहीं पर जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ, बिल्कुल भी नया, बिल्कुल भी नया और थोड़ा पुराना, मतलब भांगड़ जलोढ़ मिट्टी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, साहेबगंज का उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, साहेबगंज का उत्तर कौन सा प्यारे दोस्तों? भांगड़ जलोढ़ मिट्टी। और उत्तर पश्चिमी भाग, मतलब समझ लीजिए उत्तरी भाग में आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आपने सभी मिट्टियों के बारे में विस्तार से जान लिया। नोट्स के लिए कहीं इधर उधर मत भटकना है, कहीं नहीं भटकना है आप लोगों को। नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स को उतार लीजिए। किसी भी टीचर को 1 रुपया नोट्स के लिए नहीं देना है। यही तो आपके YouTube चैनल की खासियत है, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से बताया भी जाता है और नोट्स भी दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं शेयर करता हूँ प्यारे दोस्तों, सिर्फ आपके लिए मैं नोट्स शेयर करता हूं, क्योंकि मैं आपके दर्द को जानता हूं। आप नोट्स के लिए बहुत परेशान होते हो, दूसरे टीचर को आप पैसा देते हो नोट्स के लिए, वैसा नहीं करना है। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं आपके लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स जरूर डाल देता हूं। तो इसका भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप लोग नोट्स को उतार लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बिल्कुल भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड का भूगोल का 10वां चैप्टर का भी आपको इंतजार करना है। इसके पहले 8 चैप्टर अपलोड हो गए हैं, उन सभी को आपको जरूर देखना है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।